जी हाँ गाइज, मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और मैंने वादा किया था कि एजुकेशन कमीशन के भी कुछ ऐसे सवाल आपका इंतजार कर रहे होंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा इन सवालों को करके। सो एजुकेशन कमीशन यहां पर हर बार सवाल आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और जो मैंने सवाल यहां पर निकाले हैं ये आपके यूजीसी नेट पैटर्न को ध्यान में रखकर निकाले हैं कि उन्होंने पिछली बार क्या पूछा था, वो इस बार किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और जब ये सेशन खत्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा। सो गाइज, एजुकेशन कमीशन इन 10 मिनट्स विद मी निशांत कपूर, एब्सोल्युटली देयर। चलिए तो यहां पर कहानी को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने यहां पर पहला सवाल रखने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमिटी वॉज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। सर, भारत में शिक्षक शिक्षा को संबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का विशेष आवश्यकता पड़ती है या थी? जल्दी से गाइज, एवरीवन देयर इन द कमेंट सेक्शन क्विकली, शाबाश। ओके 2012 में आई थी वो कमेटी। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि 2012 की वो कमेटी है और यहां पर वो कमेटी कौन सी है जो कि टीचर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया करती थी या जरूरत थी। यस एवरीवन, जी हां। तो यहां पर जो इस सवाल का राइट आंसर है वो है जस्टिस वर्मा कमेटी। सर 2012 में ये कमेटी आई थी और इसका मेन फोकस था कि कैसे टीचर एजुकेशन जो है हिंदुस्तान के अंदर उसको एड्रेस करना है। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। देखिए, टू एड्रेस द टीचर एजुकेशन इन इंडिया 2012 में आई थी। टू मेक द रिकमेंडेशन फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, कमीशन हाईलाइटेड द नीड टू फॉर रिफॉर्म्स इन द टीचर ट्रेनिंग। गाइस बेसिकली देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर टीचर को ही ढंग से ट्रेन नहीं किया जाएगा या टीचर को ही ढंग से एक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे चीजों के साथ वे आउट निकालना है, कैसे डील करना है, तो किस तरीके से हमारे देश का फ्यूचर जो है शेप अप होगा। तो इसीलिए जस्टिस वर्मा कमीशन दैट इज इन 2012 फोकस्ड ऑन द टीचर ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली so that they will get up into the level of education in the India. In India, it emphasized the importance of continuous professional development for teachers, recommended measures to attract and retain high quality teaching professionals। मतलब कि हाई क्वालिटी की टीचिंग प्रोफेशनल चाहिए, तभी तो हम बच्चों को अच्छा सा जो है एक कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे और वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। जस्टिस वर्मा कमीशन फॉर यू गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2012 टीचर एजुकेशन के ऊपर फोकस। अगला, establishment of diet was a result of one of the recommendations of dash। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कोशिश करना राइट आंसर की सभी लोग। ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी राइट यार, सुपर्ब आंसर्स, यस। सुपर्ब सुपर्ब। चलिए तो गाइज यहां पर जो बात आई, जी हाँ, यहां पर जो बात आई वो आई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी। पहले आपको पता है 68 में आई थी, फिर 86 में आई थी और फिर 2020 में आई थी। तो 86 की जो आई थी उसने क्या करा था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट वाज अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 1986 की एजुकेशन पॉलिसी। आइए, राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस की थी, है ना, राजीव गांधी थे उस समय, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। न्यू पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फोसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इनका मेन मकसद था कि सारी की सारी जो है डिस्पैरिटी को हटाओ, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी लेकर आओ फॉर द इंडियन वुमेन, फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। और प्रोविजन क्या था ऑन टीचर एजुकेशन, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग द टीचर एजुकेशन वाज अप्रूव्ड इन अक्टूबर 1987। डाइट भी जो था इसका एक रिकमेंडेशन था कि डाइट की जो है वन ऑफ द 5 कंपोनेंट्स जो है यहां पर, उनमें से एक ये भी था कि डाइट एजुकेशन भी यहां पर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा इस बात से क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। जी हाँ, द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन, सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, this is a very important question. The recommendation to reduce the burden of school bags was given by Yashpal Committee, National Commission for Women, Ramamurthy Committee,
या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोशिश करनी है सभी बच्चों ने राइट आंसर्स निकालने की, शाबाश। ओके यहां पर ना वेट भी दिया है, मैंने आपको वेट भी बताया है कि कितना वेट होना चाहिए। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर यू गाइज। जी हाँ, द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स वाज गिवन बाय, द राइट आंसर वाज यशपाल कमिटी गाइज। यस, इसका राइट आंसर होगा क्या, यशपाल कमिटी। और यहां पर ये यशपाल कमिटी के बारे में अगर मैं समझाऊंगा आपको, जी हाँ ये रहा, यशपाल कमेटी ने रेकमेंड किया रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्कूल बैग्स से ना सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि वो एक प्रेशर को बिल्डअप करते हैं बच्चों के अंदर। रेकमेंडेशन दिए थे कि 15% का स्टूडेंट का बॉडी वेट के हिसाब से ही आपका बैग होना चाहिए, और क्लास 1 में इतना वजन होना चाहिए, क्लास 3 में इतना, 6 में इतना और 9 में इतना, इस तरीके का वजन होगा। क्योंकि स्कूल बैग्स आर जस्ट द बर्डन एज दे थिंक दैट द यशपाल कमेटी थिंक्स, कि स्कूल बैग्स जो है ना वो जितना ज्यादा उसमें वजन डालेंगे उतना ज्यादा जो है वो बर्डन बढ़ता जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक एड ऑन प्रेशर का काम करेगा, साथ ही में और जितनी चीजें होती हैं होमवर्क एंड ऑल दोज थिंग्स। सो बैग का जो बर्डन है वो 15% वेट का ही होना चाहिए, जितना स्टूडेंट का वेट है उस हिसाब से बाइफर्केशन भी उन्होंने आगे दिया था। दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कौन से कमीशन ने एग्जामिन किया सेंटर स्टेट रिलेशन? कौन से कमीशन ने एग्जामिन किया गाइज सेंटर स्टेट रिलेशन? सरकारिया कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन, मुदलियार कमीशन या खैर कमीशन? जल्दी से गाइज कोशिश राइट आंसर्स की एवरीबॉडी, शाबाश, कोशिश राइट आंसर्स की गाइज एवरीवन, शाबाश, क्विकली। ओके जी हाँ, बहुत सही है। ये आया था सर, जो भी कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं 1983 में आई थी, और इसका मेन मकसद था सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन को देखरेख करना, है ना, एग्जामिन करना। और कमीशन का मेन गोल था कि इंप्रूव करना है कि कैसे कोऑर्डिनेशन हम बना सकते हैं इन दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। और द राइट आंसर वाज सरकारिया कमीशन गाइस। सरकारिया कमीशन 1983, है ना, ये एग्जामिन करती थी सेंटर स्टेट रिलेशन को, है ना, और ये रिकमेंडेशन देती थी, ओके, ये रिकमेंडेशन देती थी कि कैसे बेटर किया जा सकता है सेंटर स्टेट रिलेशन को। आंसर इज सरकारिया कमीशन फॉर यू गाइस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए देखिए, सरकारिया कमीशन वाज अ कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1983 टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कमीशन का मेन गोल था कि कैसे आप रिकमेंडेशन देंगे, कैसे इनके रिश्तों को आपस में सुधारा जाए इन दो लेवल्स की गवर्नमेंट को। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1983। चलिए आगे बढ़ते। नबार्ड वाज द एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, नबार्ड किसकी एस्टैब्लिशमेंट पर, किसकी रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश हुआ था? गादगिल कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, बी शिवरमन कमेटी या एमएल धंतवाला कमेटी? चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स गाइस। नबार्ड, नबार्ड का फुल फॉर्म भी मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप सभी से। नबार्ड का फुल फॉर्म भी मैं जानना चाहूंगा आप सभी से गाइस कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, ओके ओके चलो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमिटी। आइए इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एट एन इंसिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया कमिटी, ताकि हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और कमिटी वाज फॉर्म्ड ऑन 30th मार्च अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिस पर्सन बी शिवरमन, अ फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन्हीं के संदर्भ में, है ना, नबार्ड केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982 में आई थी। डेट भी याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई, और डेडिकेटेड था टू सर्विस ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है ध्यान में रखकर उनकी याद में जो है ये चीजें आई थी 5 नवंबर 1982। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। It was dedicated to the services of the nation by the late Prime Minister Indira Gandhi on 5th November 1982। उन्हीं की याद में जो है ये चीज
बनाई गई थी। तो नाबार्ड के बारे में पता लग गया, सरकारिया कमीशन के बारे में पता लग गया, स्कूल बैग्स के बारे में पता लग गया। सारे के सारे अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आए होंगे, आई एम श्योर। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज। ये है आपका होमवर्क का सवाल, कौन सी कमिटी ने अपॉइंट किया है टू लुक इनटू फॉर्मिंग ऑफ तेलंगाना एज अ न्यू स्टेट? सर चिदम्बरम कमेटी, श्री कृष्णा कमेटी, दुग्गल कमेटी या नन ऑफ दी अबव? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, जरूर साझा कीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे कुछ नया कुछ बेहतरीन लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। क्लासेस हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे होंगी, तो मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लेजर टीचिंग, शुक्रिया।